विद्यार्थियों, आज का जो वीडियो लेक्चर है उसका जो विषय है वो है जैन शिक्षा व्यवस्था, जो कि एमए फाइनल का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके पाठ्यक्रम में शामिल है। अब हम जैन शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा करते हैं और जो श्रुति परंपरा पर अवलंबित थी। जैनियों में पठन पाठन की जो व्यवस्था थी वो उत्तराधिकारी की परंपरा से चलती थी। गुरु अपने उत्तराधिकारी साधु या शिष्य को अपने शास्त्र में या अन्य किसी विषय के ज्ञान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो श्रुति या सुनने की जो परंपरा है उसके तहत शास्त्र को पढ़ाते थे और कंठस्थ कराते थे। जैन धर्म में चूंकि जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं था, इसलिए सभी वर्णों के लोग जैन के जो श्रमण जो संघ थे उनमें प्रवेश लेकर शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। उपमिति भव प्रपंच कथा, खरतर गच्छ पटावली और समराइच का आदि ग्रंथों से हमें ये भी पता चलता है कि जब बालक 8 वर्ष की उम्र उसकी आरंभ हो जाती थी तो ज्योतिष के द्वारा किसी शुभ दिन को निश्चित कर उस बालक को किसी कालाचार्य गुरु या उपाध्याय के पास विभिन्न विषयों के अध्ययन करने के लिए ले जाया जाता था और तब से बालक का जो अध्ययन कार्य है वो आरंभ हो जाता था। जैन धर्म में शिक्षा के लिए श्रमण संघ की व्यवस्था की गई थी और श्रमण संघ में साधु और साध्वी शिक्षा के लिए आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी और रात्रिक आदि के द्वारा शिक्षा प्राप्त करते थे। जो मुख्य जो शिक्षक होता था वो आचार्य होता था और जिस पर उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व होता था। साथ में ही जो श्रमण जो संघ है उनकी संचालन की व्यवस्था भी आचार्य के द्वारा किया जाता था। अगर हम बात करें कि आचार्य की योग्यताएं क्या थी, तो उस आचार्य को कम से कम 5 वर्ष की दीक्षा पर्याय का ज्ञान होना चाहिए। श्रवणाचार में कुशल, प्रवचन पटु, दशा, श्रुत, स्कंद, कल्प और व्यवहार सूत्रों का उसको जो ज्ञाता होता था उसको ही आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया जाता था। बालक की जो साधारण जो शिक्षा है वो तो एक ही स्थान पर रहकर उसको प्रदान की जाती थी, लेकिन कुछ विशिष्ट जो विषय हैं उनके अध्ययन करने के लिए छात्र को उस विद्या में जो पारंगत जो आचार्य होते थे उनकी शरण में उनको ले जाया जाता था। अगर बात करें कि विद्यार्थी कितने प्रकार के होते थे, तो 2 प्रकार के विद्यार्थी होते थे। एक श्रवण होते थे जो पंच महाव्रतों का पालन करते थे और दूसरे श्रावक होते थे जो अणुव्रतों का पालन करते थे। आचार्य के अलावा शिक्षा देने के लिए उपाध्याय होते थे जो जिन पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का भार होता था और इनकी जहाँ तक योग्यता की बात है इनके लिए कम से कम 3 वर्ष का शिक्षा पर्याय ज्ञान इनके लिए जरूरी होता था। जो स्थविर होते थे वो संघ में प्रविष्ट होने वाले निग्रंथों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करते थे। गणी होते थे वो अपने गण को शास्त्र पढ़ाते थे। साथ ही विभिन्न प्रसंगों पर जो आचार्य की सहायता करने के लिए निग्रंथ रात्रि की भांति ही निग्रंथी संघ भी होते थे, जिनमें आचार्य के समकक्ष प्रवर्तनी, उपाध्याय के गणना गणना व छेदनी, स्थवीर के समकक्ष अभिषेका और रात्रि की समकक्ष प्रतिहारी होती थी। और यह जो शिक्षा की जो परंपरा है इसका जो हमें उल्लेख मिलता है वो व्यवहार सूत्र में प्राप्त होता है। साधु और साध्वियों को शिक्षा में भाग लेने के समान अधिकार थे, अर्थात जैन शिक्षा व्यवस्था में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। केवल श्वेतांबर जो परंपरा में हमें यह नियम मिलता है कि दृष्टिवाद का पठन पाठन साध्वी के लिए वर्जित था। जहाँ तक शिक्षण के विषयों पर अगर हम बात करें तो संघ के आचार और परस्पर संबंधों के नियमों के अतिरिक्त अन्य जो शिक्षण के विषय थे वो
चार वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र तथा बेहतर कलाओं आदि पाठ्यक्रम के रूप में उनका उल्लेख मिलता है। और अध्ययन में जो व्याकरण कोश है उसका महत्वपूर्ण स्थान था। जैन व्यवस्था में वर्तमान परीक्षा विधि की तरह तो प्रचलन नहीं था, लेकिन विद्यार्थी और विद्वानों की परीक्षा अवश्य ली जाती थी और राज दरबारों में इसके लिए समय समय पर पंडित सभाओं का आयोजन किया जाता था, जिसमें विभिन्न विषयों पर परस्पर विद्वानों के द्वारा वाद विवाद का आयोजन किया जाता था। ये जो वाद विवाद का आयोजन किया जाता था, इसमें पूरा जो माहौल या वातावरण होता था वो मित्रता वाला माहौल होता था। और इस व्यवस्था का लाभ यह था कि विद्वानों को अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए सतत अध्ययनरत रहना पड़ता था और नवीन ज्ञान की उपलब्धि के लिए अपने अध्ययन को व्यापक बनाने के लिए प्रयत्न करना होता था और किसी विषय के सभी प्रश्नों पर सूक्ष्म मनन करना होता था। जैन सिद्धांतों के ग्रंथों की संख्या 84 है और इनके अध्ययन में जैन मतावलंबी भाष्य और टीकाओं की सहायता लेते थे। कभी कभी भाष्यों पर अनुभाष्यों की भी आवश्यकता पड़ती थी और इन टीकाकारों में हरिभद्र सूरी, अभयदेव सूरी और मलयगिरी सूरी की रचनाओं का सर्वाधिक प्रचलन था। लेकिन जो जैन विद्वान अपने सिद्धांतों के साथ ही दूसरे सिद्धांतों का भी समुचित अध्ययन करते थे और दूसरे सिद्धांतों का साधारण परिचय प्राप्त करने के लिए प्राय हरिभद्र की जो कृति है अनेकांत जय पताका और अनेकांतवाद, उसका मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता था। विशेष रूप से पातंजल योग और बौद्धों के न्याय दर्शन का ये लोग अध्ययन करते थे और इनमें इनकी गहन रुचि हुआ करती थी। उस युग में दूसरे सिद्धांतों के खंडन और अपने सिद्धांत के मंडन के लिए इस प्रकार के ज्ञान को परम आवश्यक भी माना जाता था। जैन विद्वान अन्य धर्मों के विद्वानों से दर्शन के अतिरिक्त अन्य जो विषयों के ज्ञान में भी स्पर्धा करने के लिए उनका अध्ययन करते रहते थे। इसके अलावा संस्कृत साहित्य के महारथियों के काव्य, गद्य, पद्य और नाटक का भी अध्ययन किया जाता था, जिनमें मुख्य रूप से कालिदास की भारवी, माघ, भट्टी, हर्ष, मुरारी, बाण, सुबंधु, भवभूति और बागपति की जो रचनाएं हैं उनका मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता था। इसके अलावा कुछ अन्य अज्ञात और अल्प ज्ञात कवियों की रचनाएं भी थी जो जैन धर्म की शिक्षाओं के अनुरूप होती थी। छंद शास्त्र में जयदेव छंद अधिक प्रचलित था और अलंक शास्त्र के विभिन्न प्रसिद्ध ग्रंथों का भी अध्ययन किया जाता था। जैन विद्वान अलंकारों में अपनी निपुणता और चित्र काव्य की रचना करने के लिए अपने कौशल का प्रदर्शन करते थे। अध्ययन में व्याकरण कोश को महत्व दिया जाता था, साथ में ही अनेक प्राचीन और जो नवीन जो ग्रंथ है उनका विधिवत अध्ययन किया जाता था। जैन मतावलंबियों ने शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। निर्धन छात्रों को भोजन और शिक्षा देना पुण्य का कार्य समझा जाता था और जो धनी जैन व्यक्ति होते थे वो अनुदान के कारण अनेक विद्यापीठों की उनके द्वारा स्थापना की गई। इनमें जो अध्यापक और जो विद्यार्थी थे उन दोनों के लिए ही भोजन की, वस्त्रों की और अन्य जो आवश्यक जो वस्तुएं होती थी उनकी व्यवस्था की जाती थी। इन मठों के प्रसार का आभास इस बात से भी होता है कि ज्ञानक के अनुसार ये अजमेर के सभी भागों में स्थापित थे और यहाँ पर विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए पुस्तकों की व्यवस्था करना बहुत ही पुण्य कार्य माना जाता था। इसलिए जैन गृहस्थ अध्ययन के लिए सभी प्रकार की पुस्तकों की जो प्रतिलिपि कराकर उनका दान किया करते थे। इस व्यवस्था के कारण ही भारतीय जो विद्याओं और शास्त्रों के अनेक जो बहुमूल्य जो रत्न हैं जो हमें अन्य लुप्त हो गए हैं अन्यत्र, लेकिन जैन भंडारों में अभी भी सुरक्षित है। तो इस प्रकार से अगर हम निष्कर्ष रूप से कहें तो जैन जो शिक्षा व्यवस्था है वो श्रुति परंपरा पर आधारित थी। जो शिक्षा का जो आधार था वो श्रवण संघ था, जिसमें कि शिक्षा व्यवस्था दी जाती थी। साथ में ही आचार्य और उपाचार्य का विशेष महत्व था इस व्यवस्था में। जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। स्त्रियों को भी शिक्षा लेने का समान अधिकार था। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं थी जैन धर्म की या जैन शिक्षा व्यवस्था की, जिसके कारण जैन जो शिक्षा व्यवस्था है वो समाज में काफी प्रचलित हुई।